आप सीड प्लांट करते हैं ग्रोथ का आज, एंड जब अपॉर्चुनिटी आती है, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम क्या है कि वो चैलेंज की तरह लगती है जब आती है, डिसगाइज्ड होती है। आपको उस टाइम में अगर भाग गए उससे, बहुत बाद में पता चलता है ये यार ये तो अपॉर्चुनिटी थी। ऐसे कई मौके आते हैं, छोटे छोटे मौके आते हैं। और स्पेशली एक एटीट्यूड कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है तब भी आप काम कर रहे हैं। आई टेल यू, व्हेन आई जॉइंड दिस होटल हैड स्टार्टेड इन 1999। 2006 तक कोई भी इसका फिक्स एसेट नहीं बना था। अब मेरा काम भी नहीं था, मैं पूरी फाइल निकाल के पूरा एक एक करके रात को एक एक दो बजे तक खुद ही बनाता था। अभी किसी ने मुझे बोला ही नहीं क्यों बनाना है। When I took over, there were more than 17 group companies for which I was never paid. उनके रिकॉर्ड्स देखना, उनको अपडेट करना, because from a compliance point of view, these were important. And when chairman came to know, trust me, there was 100% increase my salary the very next year. But when I started working on those projects, I never intended I must get anything in it. तो जब आप काम करते हैं, आप वैल्यू एडिशन देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, अपनी टीम को देते हैं, तो यू विल गेट, नॉट टुडे टुमारो, सर्टेनली नॉट हियर, समवेयर एल्स, बिकॉज आपने क्या किया है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू गेट, इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना आपका, वो इम्पोर्टेंट होता है। किसी को पैसे मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो आप देखेंगे जिसको क्विक मनी मिलती है ना लाइफ में, वो कभी ग्रो नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखेंगे जितने लॉटरीज वाले रहते हैं ना, जिनको लॉटरी मिलती है, 7 to 8 ईयर्स में 90% ऑफ देम कम टू द बेसिक्स जहाँ से वो शुरू हुए थे। क्योंकि आपको पैसा तो आया लेकिन आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे आपका स्किल सेट डेवलप होता है, जैसे आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, वैसे आपको जिम्मेदारी मिलती है लाइफ में। ओनली आप ग्रो कर गए, किसी ने आपको एकदम प्रमोट कर दिया, बट आप तो उस काबिल बने ही नहीं। मैं उस काबिल अपने आप को मैच्योरिटी डेवलप ही नहीं किया, तो होगा क्या, सस्टेन नहीं कर पाओगे। कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। समटाइम्स बाय फ्लूक यू मे राइज टू द टॉप, बट सस्टेनिंग देयर नो, बिकॉज when you are at the top, you are being seen by everyone from the distance. आप मैनेजर हो, HOD हो, GM हो, एक डिविएशन आपको बहुत दूर से दिखाई देता है। अदर देन वर्क फ्रंट, दो जो चीज़ें हैं जिसको इंटीग्रिटी एंड मोरलिटी, इससे एक योर कंपास शुड ऑलवेज बी टू द नॉर्थ, नो डिविएशन, नो डिविएशन और नो डिविएशन। आपने देखा होगा अभी कोल्ड प्ले में CEO had to go, है ना, उसके बाद भी वो मल्टीपल केसेस आते रहते हैं। तो हाउ इट विल कम एंड बाइट यू नेवर नो इट। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी, एथिकल इंटीग्रिटी, मतलब टू द टी, नो डिविएशन और नो डिविएशन। आपकी पर्सनल चॉइसेस हो सकती है, बट मेक श्योर दे आर विद इन द पैरामीटर which is acceptable. So these were some my life learnings. But I think one thing which is very important and very close to everyone's heart here is finance. And how can one, and you can, that's what I keep telling the team also, you know, never lose an opportunity. You never know who's watching and when you can grow. That's one thing I keep telling them. But also, how can one build their own personal finance and how can they grow on that? That's one thing which I think everyone is very keen to learn. How many of you don't need money in life? Raise your hand. Huh? Okay, so everyone needs, I presume so. Even I have not raised my hand, I am keeping it down. Even I need it. I need lots. पैसे का मसला क्या है, हमको पैसा कमाने के लिए डिग्री क्या करनी है बताया जाता है।
इंजीनियरिंग करो, होटल मैनेजमेंट करो, IAS करो, IPS बनो, IAS करो, मार्केटिंग करो, MBA करो, बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर नीलेन शर्मा जैसा बंदा है तो उसको बताया भी जाएगा कि FC है तो कैश का इनफ्लो कैसे देखना, आउटफ्लो कैसे देखना, एसेट कैसे है, लायबिलिटीज कैसे। कब किसने आपको बताया कि या हमको बताया कि जो पैसा कमा रहे हो उसको कैसे क्या करना उसका? पैराडॉक्स है ना लाइफ का। जिसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है कि पैसा कमाना है, पैसे को कैसे ट्रीट करना है। एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी का स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में एक तो हमारा क्या है कि एक फिलोसफिकल हमारा एक अप्रोच रहा है, स्पेशली इन नॉर्थ। आई कम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया। पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा बोला जाता है। अरे भाई निकाल के डालो तो मैं भी ले लेता है ना। ये फिलोसफी बिल्कुल गलत है। जिसने बोला तुम अपने पास रखो, हमको मत बताओ इसको, है ना। तो ये जस्ट सेट द थिंग्स राइट। पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, ऐसा बोलते हैं ना। ये सब तरीके होते हैं अपनी जिम्मेदारी से बचने के। मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, बट इट कैन बाई मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी टू बी हैप्पी इन लाइफ। अगर वैल्यू नहीं पता हो तो उसे गरीब आदमी से पूछना, जिसको खाने पीने के बांधे बोलते हैं मराठी में, उसको पूछना पैसा क्या खरीद सकता है। तो ये फिलोसफिकल जो चीजें हैं उसको रीसेट करने की जरूरत है अपने दिमाग में।